72,000 का प्रॉफिट हुआ मुझे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से जो 90% ट्रेडर्स यूज करते हैं लेकिन आपको बताता कोई नहीं है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुष्मित त्रिपाठी, वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। और इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं जो 90% ट्रेडर्स यूज करते हैं लेकिन आपको बताता कोई नहीं। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ORB के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो मैं जिस ORB स्ट्रेटजी की बात बता रहा हूँ उसमें क्या करना है, उसमें आपको आना है डेली चार्ट पे। आपको आना है डेली चार्ट में, आपको टाइम फ्रेम लगाना है 15 मिनट का। 15 मिनट की आपको पहली कैंडल, जो ओपनिंग कैंडल होती है पहली, आपको उसको मार्क करना है। उसका हाई मार्क करना है, उसका लो मार्क करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आना है 5 मिनट के कैंडल पे। अब आपको चेक करना है 5 मिनट के कैंडल पे कैंडल्स क्या कर रहे हैं, किस साइड कैंडल्स क्लोजिंग दे रहे हैं। हाई के साइड क्लोजिंग दे रहे हैं या नीचे की साइड। जिधर भी कैंडल ब्रेकआउट करेगा उसकी तरफ हमें ट्रेड लेना है। मान लीजिए कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी है अपनी। 1:2.5 to 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़े प्यार से मिलेगा। अगर ये सेम चीज़ नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, नीचे की तरफ अगर कोई कैंडल ब्रेक करता है तो फिर हमें फिर से इसमें शॉर्ट पोजीशन बनानी है। और इसमें भी 1.2.5 से लेकर के 1:2.5 से लेकर के 1:3 तक का रेशियो हमें बड़े प्यार से मिलेगा। अब ये जो स्ट्रेटेजी है इसका विन रेशियो 65% है। ये बाकियों से काफ़ी कम लगता है लेकिन हम इसे और स्ट्रांग बना सकते हैं और इसका जो विन रेट है हम इसे 85% तक लेके आ सकते हैं। कैसे, अब ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब आपको 15 मिनट 5 मिनट के अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। आपको देखना है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड है या अपवर्ड ट्रेंड है। आपको ये पहले देखना है। अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो हमें क्या करना है, मार्केट ऐसे आया, हायर हाइज बना रहे हैं इसने। इसके बाद अभी डेली का जो 15 मिनट का कैंडल है कुछ इस तरीके से ओपन हुआ, इसका हाई इसका लो। अब हमें क्या देखना है कि जो 5 मिनट का कैंडल अगर ब्रेकआउट दे रहा है, इसने ब्रेकआउट दिया, हमें तुरंत अपना एक ट्रेड ले लेना है। हमें फिर इसके इस लेवल के रीटेस्ट का वेट नहीं करना है, हम तुरंत इस पर एक अपना ट्रेड लेंगे। इस ट्रेड को लेने के बाद हमें ये दिखेगा कि ये जो अप ट्रेंड था इस कैंडल ने इसको काफ़ी अच्छे से फॉलो किया। और ये जो मैं बता रहा हूँ इसको मैं आपको आज के निफ्टी के चार्ट में भी दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ पे 72,000 का प्रॉफिट किया था। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेते हैं तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, इसमें आपको बैक टेस्ट के भी इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही सेम चीज़ अगर डाउन ट्रेंड मार्केट में हो रही है तो फिर हमें फिर यही 15 मिनट का कैंडल देखना है और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फिर हम शॉर्ट पोजीशन बना के अपना बैठ जाएंगे। अब इस चीज़ को चलिए हम देखते हैं अपने चार्ट पे आज निफ्टी ने क्या किया और मैंने कौन सा ट्रेड लिया था। तो हमारे सामने ये आज का निफ्टी का चार्ट है जिसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें हमने हाई और लो मार्क करना है। ये हाई हो गया, ये अपना लो हो गया। तो इसमें हमने अपना हाई और लो मार्क कर लिया है। अब हमें आना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट में हमें क्या देखना है कि कैंडल का ब्रेकआउट किधर हो रहा है। जैसे इसमें कैंडल की ब्रेकआउट इसने ऊपर की तरफ करने की कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया। फेल क्या हो गया, 5 मिनट के अंदर जब तक ये ब्रेकआउट ना दे तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो ये वापस इसी रेंज के अंदर आके क्लोज किया। उसके बाद हम देखेंगे कि दोबारा इसने 5 मिनट में इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया और इसमें जो मेरा ट्रेड था वो कहीं यहाँ पे था। मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया था। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था मेरा और मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं किया। क्यों नहीं किया इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं निफ्टी का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, जिससे कि जो मेरा कंफर्मेशन जो मैं आपसे कह रहा था कि 65% विन रेट को आप 85% कैसे कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड होने की वजह से जब इसने जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया वैसे ही मैंने अपना एक ट्रेड लिया और ट्रेड लेते ही आप देखेंगे कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ आ गया। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ तक का इसने पहला टारगेट दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये गया, उसके बाद फिर वापस पूरा नीचे। तो इसमें 1:3 का हमें बहुत प्यारा टारगेट मिला था जिससे हमें 72,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये काफ़ी ज़्यादा काम करती है। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को सही से समझा, सही से आपने इसको बैक टेस्ट किया और इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने अपने हिसाब से यूज़ किया तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है। ये तो था निफ्टी का ट्रेड, लेकिन सेम इसी तरीके से अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहें, गोल्ड में ट्रेड करना चाहें या फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहें, उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट काम आता है। अगर आप भी इस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं फॉरेक्स के अंदर
तो आप अपना अकाउंट किसी फॉरेक्स ब्रोकर से खुलवा लीजिए जो ट्रस्टेड आपके हिसाब से लगे। अगर आपको जानना है कि कौन सा ट्रस्टेड ब्रोकर है जो इंडिया में भी काफ़ी अच्छा काम करता है, तो आप विकीएफएक्स पे जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप एक्सएम पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये स्ट्रैटेजी पता चले। और अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।